देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड के एक्टिव केस 3,395 तक जा पहुंचे हैं और बीते 24 घंटों में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो सबसे पहले इसी पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। तो देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हो गई है। देश भर में 3,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली, गुजरात, पंजाब में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। केरल कोविड एपिक सेंटर बन चुका है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब कोविड से जुड़ी हुई 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। फिर लौट रहा है कोरोना, अब संभल कर रहना। पैर पसार रहा है कोविड वायरस। नए वेरिएंट से हड़कंप मचा हुआ है। एडवाइजरी इसको लेकर जारी कर दी गई है। तो प्रशासनिक अमला भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो कोविड के बढ़ते आंकड़ों को लेकर जहां एक तरफ चिंता दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक मुस्तैदी भी अब नजर आने लगी है। एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। मेकाहारा की नर्स समेत 2 संक्रमित पॉजिटिव मिले गए। प्रदेश में 4 एक्टिव केस हो चुके हैं। रायपुर में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। तो कोविड पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। तो कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो जानकारी अब निकल कर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 4 एक्टिव केस हो चुके हैं। रायपुर में तेजी से कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट को लेकर अब चिंता नजर आने लगी है। तो चाहे मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ हो या फिर देश भर में कोविड के नए मरीजों की संख्या को वो अब डराती हुई नजर आ रही है। लगातार इस बढ़ते कोविड के नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट से भी हमने जानने की कोशिश की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है ये वही कोविड है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। 2 वेरिएंट है जो कि अपना म्यूटेशन करके और लोगों की इम्यूनिटी ये कमज़ोर कर रहे हैं। और ये जो कोविड है इस बार जो मतलब वेरिएंट जो फैल रहा है वायरस, वो पहले के मुकाबले 1.5 गुने ज़्यादा स्तर से फैल रहा है। लेकिन ये उतना असर नहीं डाल रहा है जितना पहले के कोविड असर डालते थे। आइसोलेशन करके बचाव कर सकते हैं और सभी को बचा सकते हैं। तो लगातार कोरोना के इस नए वेरिएंट के बाद बढ़ते मरीजों की संख्या ने सभी को चिंता में डाल दिया है। आम जनता को भी 2020 का वो दौर याद है जब किस तरह से कोविड केसेस बढ़ते जा रहे थे। स्थितियां पूरे देश भर की हो गई थी और यही कारण है कि अब उन्हें भी उस दौर की चिंता सताने लगी है। आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, चलिए वो सुन लेते हैं। वैक्सीन के ऊपर ज़रूर क्वेश्चंस उठने चाहिए कि अगर बूस्टर शॉट भी लिए थे, शॉट्स भी लिए थे, तो अब वापस कोविड लगने की कितनी संभावना है। सरकार से यही कहना चाहेंगे कुछ भी करो लेकिन लॉकडाउन मत लगाना इस बार, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से ना ये इंसान जॉबलेस हो जाता है। मेहनत का साथ में कुछ नहीं होता, मरते हैं एसी में बैठते हैं। बोलो सरकार से यही कहो, सरकार लॉकडाउन लगा देगी, गरीब आदमी परेशान रहेगा उसमें। हम तुम खा पी तो कुछ नहीं पाएंगे। कोरोना वाला इलाज करना चाहिए और क्या होगा। सरकार से क्या कहेंगे, सरकार जो मर्जी करे, अपनी मर्जी से करेगी, हमारे करने थोड़ी करेगी। वैक्सीन दोबारा लगते तो उसका लगवाइए, अपना जितना बचाव हो सकता है उतना करिए और गैदरिंग मत करिए और बचाव कीजिए अपना हर चीज़ से। जैसे पहले हो चुका है, सब डरे हुए थे, इस बार डरने की जरूरत नहीं है। कोई कोरोना केस नहीं बढ़ रहा है। खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार तो लगे रहता है। तो राजनीतिक पार्टियों की धांधलेबाजी है कि कोरोना आ गया है, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया है। तो डरने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं और साथ ही साथ आम लोग भी कुछ इसी तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर आंकड़े डरा रहे हैं। कोरोना से कुल 26 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 2, गुजरात में 1 और पंजाब में 1 शख्स की जान कोविड की वजह से चली गई है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामले भी अब 3-3.5 हजार के पार पहुंच चुके हैं। यानी लगातार जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और लगभग हर दिन एवरेज ये संख्या बढ़ते हुए मरीजों की 500 के करीब पहुंच चुकी है। तो हर रोज 500 से ज्यादा मरीज जो हैं वो कोविड से संक्रमित पाए जा रहे हैं।